नचिकेता का अनुभव। एक बार जन्मेजय ने ऋषि वैशंपायन से यमराजपुरी और उसके स्थान के बारे में पूछा। वो ये भी जानना चाहता था कि मनुष्य को क्या करना चाहिए जिससे उसे वहां न जाना पड़े। ऋषि वैशंपायन ने नचिकेता की कहानी सुनाई, जो अपने नश्वर शरीर के साथ यमराजपुरी जाने वाले कुछ धन्य व्यक्तियों में से एक थे। बहुत समय पहले उद्दालक नाम के एक ऋषि रहते थे। उनका नचिकेता नाम का एक पुत्र था। एक दिन जब उद्दालक यज्ञ कर रहे थे, नचिकेता वहां पहुंचे और बार बार पूछकर उन्हें परेशान कर दिया, तुम मुझे किसे दोगे? क्रोध में आकर ऋषि उद्दालक ने नचिकेता को नरक में जाने का श्राप दे दिया। लेकिन जब वो शांत हो गए तो उन्हें अपने प्रिय पुत्र को श्राप देने का पछतावा हुआ। नचिकेता एक आज्ञाकारी पुत्र होने के नाते नरक में जाने के लिए तैयार था। उनके पिता ने उन्हें ऐसा न करने के लिए मनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। नचिकेता ने अपने पिता को आश्वासन दिया कि वो यमपुरी का दौरा करने के बाद सुरक्षित लौट आएंगे। इस प्रकार नचिकेता यमपुरी गए और मृत्यु के देवता यमराज से मिले। वो कुछ दिनों तक वहां रहे और वहां होने वाली सभी घटनाओं को देखा। अंततः उन्होंने यमराज से लौटने की अनुमति मांगी। जब वह घर लौटे तो उनके पिता बेहद खुश हुए अपने बेटे को जीवित पाने के लिए। लोग बहुत तेजी से उस क्षेत्र में इकट्ठा होने लगे और हर कोई उनके वहां रहने के दौरान उनके अनुभवों को सुनने में रुचि रखता था। नचिकेता ने उत्तर दिया, झूठे, लालची लोग, ईर्ष्यालु लोग, निंदा करने वाले, विश्वासघाती लोग आदि जैसे पापी चले जाते हैं। इसी प्रकार जो किसी बच्चे या स्त्री की हत्या करता है, या ब्राह्मण की हत्या करता है, या जो वेदों की आलोचना करता है, या जो ब्याज पर धन उधार देता है, या जो अपने माता पिता या वफादार पत्नी को त्याग देता है, या जो अपने गुरु की आलोचना करता है, या जो शराब बेचता है, या ब्राह्मण जो वेद बेचता है, वो नरक में जाता है और अपने पापों का फल पाता है। यमपुरी सोने से बनी है और 1000 योजन के क्षेत्र में फैली हुई है। यह अच्छी तरह से मजबूत है और किसी के लिए भी इसके क्षेत्र में अतिक्रमण करना असंभव है। मैंने वहां पापियों को असहनीय यातना का अनुभव करते देखा। मैंने कुछ नदियों को बहते हुए भी देखा। वहां पुष्पोदक, जिसके किनारे बहुतायत में पेड़ हैं, और वैवस्वती, जो यमपुरी के मध्य भाग से होकर बहती है। वैवस्वती में दिव्य जल है जो कभी नहीं सूखता। यमपुरी में 2 प्रवेश द्वार हैं, एक जिसके माध्यम से केवल ऋषियों और ऋषियों जैसी पुण्य आत्माएं प्रवेश करती हैं, जहां साधुओं को प्रवेश की अनुमति है, और दूसरा जिसके माध्यम से पापी यमपुरी में प्रवेश करते हैं। पहला प्रवेश द्वार ऐसा है कि इसके आसपास गर्मी भी अपनी गुणवत्ता खो देती है। दूसरा प्रवेश द्वार दक्षिण में स्थित है और इसमें एक बड़ा लोहे का द्वार है। मैंने 3 बड़े द्वार भी देखे, औदुंबा, अविरचिमन और उच्छवज कहलाने वाली खाया पापियों के लिए है। पापियों को यमपुरी के पश्चिम में लगातार भड़कती रहने वाली आग की लपटों के बीच से गुजरने के लिए भी मजबूर किया जाता है। मैंने एक भव्य सभा भवन देखा जहां सच्चे और सदाचारी लोग रहते थे। मनु, व्यास, अत्रि, गौतम, अंगिरा, भृगु और अन्य ऋषियों की उपस्थिति इसकी शोभा बढ़ाती है। वहां मैंने एक देवी देखी जिसकी यमराज पूजा करते हैं। देवी संसार के सभी कार्यों को नियंत्रित करती है। मैंने क्रूर काल को भी देखा। उसमें अत्यधिक क्रोध है और वह बहुत शक्तिशाली है। उस पर समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जिसके फलस्वरूप वह चिरयौवन का आनंद उठाता है। मैंने नरक में विभिन्न प्रकार के राक्षसों को भी देखा। मैंने यमराज के अनेक दूतों को पापियों को दंड देते देखा। कोई हाथ में लाठियां लेकर पापियों को पीट रहा था तो कोई अग्नि में प्रवेश करा रहा था। मैंने सभी पापियों को रोते और अपने पाप कर्मों पर पश्चाताप करते देखा।
कई पापियों को बहुत अंधेरी जगह पर रखा जाता था जहाँ कोई रोशनी नहीं थी। जिन लोगों ने घोर पाप किए थे उन्हें खौलते तेल में डाल दिया गया। मैंने कई पापियों को हर तरह की कड़ी सजाएं देते देखा। मैंने एक जगह देखी जहाँ चारों ओर लोहे की कीलें बिछी हुई थी। यह वह जगह थी जहाँ महिलाओं की मर्यादा भंग करने वाले लोगों को सजा दी जाती थी। मैंने 10 अलग अलग नरक देखे, तप, महातप, रौरव आदि। इनमें से प्रत्येक पहले की तुलना में अधिक क्रूर है। पापियों को उनके पापों की गंभीरता के आधार पर इन सभी नरकों में भेजा जाता है। यमराज स्वयं चित्रगुप्त को निर्देश देते हैं इन पापियों को जो सजा दी जाएगी। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।